हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। और दोस्तों, सुबह सुबह का टाइम है और आज संडे का टाइम है। जस्ट हमने अभी चाय वगैरह पी है। बच्चे अभी उठे भी नहीं हैं और टाइम 6:45 के करीबन का हो रहा है। दिखाती हूँ, टाइम देख सकते हैं आप टाइम नहीं दिख रहा। टाइम देखो, 6:45 नहीं हुए हैं, अभी होने वाले हैं। और बच्चे सो रहे हैं। काम कुछ भी स्टार्ट नहीं किया है। सुबह सुबह काम करने का मन नहीं करता, सुबह सुबह सोने का मन करता है, बस सो जाएं। लेकिन अब अपना मॉर्निंग रूटीन स्टार्ट करती हूँ। सबसे पहले हाउस क्लीनिंग की होती है, उसके बाद खाना वगैरह कैसे रहता है वो आपके साथ सबके साथ शेयर करती जाऊँगी। तो वीडियो में बने रहना। कितना बना पाती हूँ। तो बच्चे सो रहे हैं, आप देख सकते हैं। ठंडी ठंडी हवा आ रही है, आराम से सो रहे हैं। सारे बच्चे सो रहे हैं। तो यहाँ पर मेरी बेटी उठ चुकी है, आप देख सकते हैं। और थोड़ी देर ये ऐसे ही करेगी, उसके बाद बस फिर बाहर चली जाएगी। और जैसे ही पानी आता है तो इसका सबसे पहला काम होता है नहाने का। गर्मी में सुबह सुबह नहा लेती है। पानी 6 बजे आता है तो 6 बजे नहा लेती है, 7 बजे आता है तो 7 बजे नहा लेती है। तो अब आप देख सकते हैं, सुबह सुबह बच्चे काफ़ी क्यूट लगते हैं। बिल्कुल भी रोती भी नहीं, उठती और थोड़ी देर इधर उधर ऐसे ही करती रहेगी, आप देख सकते हैं। और बस, तो यहाँ पर मैं एक बार बाहर का नज़ारा दिखाती हूँ। मेरी बेटी उठ गई थी और मैंने मशीन भी लगा दी थी, आप देख सकते हैं। दीदी नार पशुओं के लिए नार लेने के लिए गई है और मेरे हस्बैंड के साथ गई है। बाइक से ही लेकर आते हैं, काफ़ी दूर, ज़्यादा दूर खेत नहीं है। लेकिन अभी पहले हम सर के ऊपर लेकर आते थे, अभी बाइक से ही लेकर आते हैं। तो ये मैं सबसे पहले आ जाती हूँ बैठक में। पापा जी बाहर बैठ जाते हैं तो सबसे पहले मैं इसी को मतलब चादर वगैरह अच्छे से कर लेती हूँ, क्योंकि बाहर के जो आदमी होते हैं वो यहाँ पर बाहर आकर बैठ जाते हैं, थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता, मेसी रहती है। तो मशीन के 2 चक्कर धो चुके हैं। 6 ही बजे हुए हैं अभी और काफ़ी उजाला हो जाता है 6 बजे के करीबन। आज पानी लेट आएगा। पानी का जो होता है वो 7 बजे आएगा, 7 से 8 बजे तक आएगा। 1 घंटे के लिए आता है, तभी हम सारे कपड़े एक साथ निचोड़ लेते हैं। और उसके बाद बच्चों को नहलाना धुलाना, पशुओं को नहलाना वगैरह सभी कुछ पानी आने के बाद ही होता है। बस मशीन पहले लगा लेते हैं तो जितने भी पानी कपड़े होते हैं वो वॉश हो जाते हैं। उसके बाद उनको मतलब ड्राई करने का काम रहता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे हस्बैंड आ चुके थे नार लेने के लिए। और बाहर का नज़ारा सुबह सुबह का कितना अच्छा होता है। पशुओं का चारा लेकर आ चुके थे स्कूटी से और ये सीधे वहीं पर डाल देंगे। उसके बाद इसको काटा जाएगा और फिर पशुओं को मिलाया जाएगा। सुबह सुबह लेकर इसलिए आते हैं क्योंकि ताज़ी रहता है, फ्रेश रहता है। दोपहर में जब शाम के टाइम लेकर आते हैं तो वो बिल्कुल भी मतलब अच्छा नहीं रहता। गर्मी काफ़ी ज़्यादा होती है तो वो गर्म हो जाता है, जो पशुओं को प्रॉब्लम कर सकता है। और यहाँ पर बाप बेटे की थोड़ी सी मस्ती चल रही थी, आप देख सकते हैं। और जो मेरी बेटी है अपने पापा पर ही ज़्यादा वो करती है कि मैं पापा के पास, मतलब खुश रहती है, ये कह सकते हैं आप। पापा के पास ज़्यादा खुश रहती है। तो बस पानी आने का वेट था और पानी आने ही वाला था। मैं चेक कर रही थी बार बार में और पानी आ गया था। 7 बजते ही पानी आ जाता है, 1 मिनट भी ऊपर नीचे नहीं होता। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं पानी एक बार वो कर लेती हूँ। उसके बाद पीने का पानी भरेंगे, जो हम पानी पीते हैं। पशुओं को नहलाएंगे, बच्चे भी अभी साथ साथ ही नहला देंगे ताकि सारा काम निपट जाए जितना भी पानी का होता है। और कपड़े भी साथ साथ निचुट जाएंगे। उसके बाद जो ये होता है जहाँ से पशुओं वगैरह को नहलाया जाता है तो ये टाइल्स को वॉश कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर पोछा वगैरह लगा देंगे। उसके बाद अंदर का पोछा लगाया जाएगा। अदरवाइज फिर अंदर बार बार में गिल्ले पैर से बच्चे जाते हैं तो बिल्कुल भी मतलब पोछा लगाना या ना लगाना बराबर हो जाता है। तो अभी बच्चे उठे नहीं हैं, बस मेरी बेटी उठी थी और बहन का बेटा उठा हुआ है। मेरा बेटा और बहन की बेटी अभी सोए हुए हैं क्योंकि 7 बजे वो लेट तक सोएंगे। और मतलब जब उनको दूध दूँगी, मैं दूध नहीं दिया है, दूध देने के बाद वो उठ जाएंगे। तो मैं यहाँ पर पानी एक बार जो पेड़ पौधे होते हैं बाहर उनमें डालकर आ जाती हूँ। और उसके बाद जो पशु पक्षियों के लिए बना रखे हैं, क्या बोलते हैं उनको, उनके अंदर डालते हैं। तो यहाँ पर मेरी बेटी तैयार हो गई है नहाने के लिए। जब भी इसको पानी दिखाई देता है तो सबसे पहले ये नहाने के लिए रेडी हो जाती है।
और इनके पापा जी ही नहलाते हैं इन सबको। ड्यूटी जाने से पहले सारे बच्चों को नहलाकर चले जाते हैं। तो यहाँ पर मैं पानी भर रही थी और हस्बैंड साइड में कर रहे थे स्कूटी वगैरह को, इनको भी साथ साथ वॉश कर देते हैं। तो यहाँ पर मैं पीने का पानी भर रही हूँ। और जो मेरे हस्बैंड है वो पशुओं को नहलाने के लिए बाहर लेकर जाने वाले हैं, तो उसके बाद बच्चों को नहलाएंगे। पहले पशुओं को नहला देते हैं, उसके बाद बच्चों को नहलाएंगे। तो जो मटके होते हैं ना, ठंडा पानी रहता है तो इनके ऊपर हम कॉटन के दुपट्टे बांध देते हैं। पानी बिल्कुल ठंडा रहता है। वैसे फ्रिज का पानी अच्छा भी नहीं होता, मटकों का ही पानी पीना चाहिए, अच्छा होता है। तो यहाँ पर पशुओं को नहला रहे थे, आप देख सकते हैं। बाहर बांध कर ही नहलाते हैं, टाइल्स के ऊपर नहीं नहलाते, क्योंकि एक जगह खड़े खड़े नहीं रह सकते। और यहाँ पर बाहर जैसे बांधने के लिए बना रखा है, इनका खुट्टा बोलते हैं, वो अंदर होता है। टाइल्स पर पशु खड़े नहीं रहते, पता नहीं कभी क्या हो जाए और भाग जाए, तो इसलिए इनको बांध कर ही नहलाया जाता है। हमारे गांव में, मेरे मायके में एक होद बनी हुई होती है, आपको मैंने दिखाया था, तो वहाँ पर पशुओं को बांध कर नहलाया जाता है। लेकिन यहाँ पर इस तरह से कुछ भी नहीं है, तो बाल्टी से पानी भरा जाता है और पशुओं को वहीं पर नहलाया जाता है। अभी पशुओं के यहाँ पर ठान जो होते हैं, ये अभी झाड़ू वगैरह नहीं लगाई है। एक बार नहलाना धुलाना हो जाएगा, उसके बाद सारा काम निपटाया जाएगा। अभी अंदर का कुछ भी काम नहीं हुआ है, तो ये बाहर का पहले पानी का काम निपटा लेते हैं, उसके बाद अंदर का काम निपटाएंगे। बच्चों को मैंने सुबह इनके काम में लगा दिया है, क्योंकि इनका रूम जो होता है, इनके कल होमवर्क सबमिट करवाने थे मंडे को। तो मैंने कह दिया था कि अपने होमवर्क की जो भी नोटबुक वगैरह हैं, बुक्स वगैरह हैं, वो एक जगह डाल कर रख दो, और अपनी जो अलमीरा होती है जिसमें बुक्स वगैरह रखी हुई हैं, एक बार उन्हें क्लीन कर दो, क्योंकि इधर उधर फेंक देते हैं बच्चे। और टाइम पर जब क्लासेज आना स्टार्ट हो जाएंगी जुलाई में, 1 जुलाई से, फिर इनका कुछ भी नहीं मिलेगा। तो बच्चे अपने रूम की क्लीनिंग कर रहे थे। और ये आग इसलिए दिखाई दे रही है क्योंकि इतना ज़्यादा कागज़ रैपर्स वगैरह हो जाते हैं बच्चों के, अखबार वगैरह, पॉलीथीन वगैरह, तो सुबह सुबह इनको हम हारे के अंदर जला देते हैं। अभी वैसे तो यूज नहीं होता है, सर्दियों के मौसम में तो गर्म पानी वगैरह में यूज कर लिया जाता है। गर्म पानी यूज में मतलब चूल्हा जलाने के लिए। अभी हमारा चूल्हा इतना जलता नहीं, बस खाना बनता है तो लकड़ी यूज की जाती है। तो यहाँ पर मेरे हस्बैंड ने पशुओं को नहला लिया था और बच्चे आप देख सकते हैं अपने ड्रॉर को साफ़ कर रहे थे। मेरी बेटी इनके साथ बैठी हुई थी और मेरे हस्बैंड पशुओं को नहला लेंगे, उनके बाद इनको नहलाएंगे। तो मैं सबसे पहले अपनी जो बैठक होती थी उनको क्लीन कर देती हूँ, उनकी जो चारपाई वगैरह है उनकी सीट वगैरह को अच्छे से लगा देती हूँ। उसके बाद अंदर का काम करूँगी, क्योंकि बाहर जो ज़रूरी होता है, पापा जी बाहर बैठे होते हैं, तो बहुत सारे गांव के लोग होते हैं, गांव का ऐसा ही माहौल होता है, बाहर आकर बैठ जाते हैं तो थोड़ा सा मेसी होता है, थोड़ा अच्छा नहीं लगता है। इसी वजह से सबसे पहले यहाँ का कर देती हूँ, उसके बाद मैं यहाँ पर पोछा भी लगा देती हूँ, फिर अंदर का करती हूँ। तो आप देख सकते हैं मैंने सभी चारपाई की चादर वगैरह लगा दी हैं। बस इसमें 2 चारपाई हैं और एक सोफ़ा है, कूलर है, और जो कर्टेंस है वो लगा देती हूँ, क्योंकि धूल मिट्टी और धूप नहीं आएगी। दिन के समय में काफ़ी गर्मी रहती है, तो मैं कर्टेंस लगा देती हूँ। उसके बाद मैं सीधे आ गई थी किचन में, क्योंकि जो बेटी थी और मेरा बेटा था वो अभी तक नहीं उठे थे, उनको उठाना था, तो उनके लिए मैं कर रही हूँ दूध गर्म। दूध गर्म करने के बाद हम अपनी दूसरी चाय बनाएंगे और चाय पियेंगे। उसके बाद हमारा अंदर का क्लीनिंग स्टार्ट होगी। बाहर का सारा निपट चुका था, तो बस अंदर का और कर लेते हैं। सबसे पहले मैं इनको दूध दे देती हूँ और उसके बाद फिर देखते हैं क्या करते हैं। तो चीनी ख़त्म हो गई थी, मुझे चीनी लेकर आना था, तो आप देख सकते हैं। तो चीनी इस तरह से एक डब्बे में डली हुई थी, तो मैं चीनी लेकर आ रही थी, क्योंकि बच्चे सुबह सुबह चीनी का दूध पीते हैं, बिस्किट होते हैं, तब भी इनको चीनी चाहिए। चाहे थोड़ी सी ज़्यादा नहीं डालती, बिल्कुल थोड़ी सी डालती हूँ, बस थोड़ा ये है कि बच्चे को ऐसा लगे कि हाँ इसमें डाल रखी है। तो मैंने इनको दूध गर्म कर कर दे दिया था। और साथ साथ मैं जो रात के बर्तन होते हैं उनको सुबह लगा लेती हूँ। सुबह पहली चाय बनाती हूँ तभी लगा लेती हूँ, लेकिन आज मैंने नहीं लगाई थी, मैं मशीन वगैरह लगाने लग गई थी, तो ये बर्तन लगा लेती हूँ स्टैंड के ऊपर। और दूधिया भी आ चुका था, दूध देकर जा चुका था, तो इस डोलची में दूध रखा हुआ है, तो इसको भी अब डालकर गर्म करना है। उसके बाद जो खाना होता है सुबह का खाना, अभी 10-15 दिन से बाहर बनना स्टार्ट हो गया है। चूल्हे के ऊपर दीदी खाना बनाती है सुबह का, और मैं शाम का खाना बनाती हूँ, तो मैं अंदर ही किचन में बनाती हूँ। पर ये होता है कि इतने बड़े फैमिली का जो खाना होता है ना, बाहर बन जाए तो ठीक है, क्योंकि बाहर फिर भी मौसम थोड़ा सा ठंडा होता है, अंदर गर्मी बहुत ज़्यादा होती है। और गर्मी के मौसम में अंदर चूल्हे पर जॉइंट फैमिली का खाना बनाना बहुत बड़ी बात होती है। बट क्या करें, मेरे से चूल्हे पर इतना ज़्यादा खाना बनता नहीं है, थोड़ा बहुत बन जाता है, इतना ज़्यादा एक बार में नहीं बनता, तो मैं तो गैस के ऊपर ही बनाती हूँ। तो यहाँ पर सारे स्टैंड पर मैंने बर्तन लगा लिए
और जो बच्चे हैं वो भी उठ चुके हैं, वो नहाने के लिए निकल गए हैं। सीधे बस एक बार वॉशरूम वगैरह करते हैं और नहाने बैठ जाते हैं। सुबह सुबह बच्चों का नहाना देख सकते हैं आप। मेरा बेटे को मैंने अभी दूध दिया था, उठते ही वो देख रहा है पानी आ गया और अभी नहाएगा, क्योंकि बच्चों को होता है ना पाइप में नहाने में मज़े आते हैं। बचपन में हम भी इसी तरह से पाइप में नहाते थे। गाँव में पाइप काफ़ी यूज करे जाते हैं और गर्मी के मौसम में ऐसे अब मेरी बेटी देख सकते हैं कितनी झूमती हुई आ रही है और इनके पापा जी सभी को कह रहे हैं कि आ जाओ, बाहर आ जाओ। दोनों बेटों को और मेरी बेटी को बाहर ही नहला देते हैं। तो बस दीदी अपने खाने की तैयारी कर रही है। अभी वो मतलब जो ईंधन वगैरह होता है वो रख दिया है, बस चूल्हे को रखकर बाहर ही बना लेती है बैठकर। कपड़े वगैरह सारे वो सो चुके थे, सुखा भी दिए थे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। बस इसके बाद बच्चों को नहलाने के बाद ये सारी टाइल्स वगैरह पर झाड़ू लगा दी जाएगी और उसके बाद इस पर मैं पोछा लगा दूँगी साथ साथ में ही। एक बार शाम के टाइम भी नहाते हैं और मेरी बेटी तो 3 से 4 बार दिन में पता नहीं कितनी बार नहा लेती है। ये तो मन आए तभी नहा लेती है। अभी तो सुबह सुबह है, एक बार ये 8-9 बजे नहा लेगी, फिर सो जाएगी, फिर उठेगी 12-1 बजे तो तैयार हो जाती है नहाने के लिए। जब हमारे नहाने का टाइम होता है तो ये तीसरी बार नहा लेती है। तो यहीं पर इनके शैम्पू वगैरह लेकर आ गए थे और लगा देते हैं और बस आप देख सकते हैं। तो इस तरह से होता है गाँव में सुबह का टाइम। और गांव जो होता है ना उनमें अच्छा भी लगता है। इस तरह से सब मिलजुल कर काम करते हैं, पता भी नहीं चलता कैसे काम हो जाता है। और संडे के दिन तो बस, वैसे मेरे हस्बैंड तो रोज़ इतने ही काम कर जाते हैं, ये नहीं कि संडे के दिन इतना काम तो रोज़ कर जाते हैं, क्योंकि इनकी ड्यूटी का टाइम 8:30 है और 8:30 आजकल काफ़ी लेट बजते हैं, जब तक हमारा भी ज़्यादातर काम निपट जाता है। और बच्चे इनसे खुश होकर भी नहा लेते हैं। हम जब नहलाते हैं बाथरूम वगैरह में नहलाते हैं, क्योंकि हम सुबह सुबह नहीं नहला सकते, पानी इतना टाइम नहीं होता सुबह सुबह। अगर हम इनको बाथरूम में बैठा कर नहलाते हैं तो ये काफ़ी रोते हैं। तो यहाँ पर सभी नहा लिए थे, तो सब नहा लिए थे आप देख सकते हैं। और दीदी ने आटा वगैरह लगा दिया था और बाहर चूल्हे के ऊपर खाना बना रही है। मेरी बेटी रेडी हो चुकी थी, आप देख सकते हैं। बस बहन की बेटी थी, वो अभी नहीं नहाई है। ये थोड़ा लेट नहाती है, जब हम नहाते हैं तभी नहाती है, सारा काम निपट जाता है। तो मैंने टाइल्स वगैरह पर सब पर पोछा लगा दिया था। मैंने यहाँ पर सारे में पोछा लग चुका था। ये खाना बना रही थी, बस मेरा अंदर का जो होल था उनके अंदर के जो रूम थे वहाँ का बचा हुआ था और सारा काम हो चुका था। तो इस तरह से होता है हमारे संडे का रूटीन। कैसा लगा, होप यू आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको हमारी वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो बस बहुत अच्छा लगता है चूल्हे का खाना और गांव का। ये देख सकते हैं मैंने बाहर का सारा क्लीनिंग कर दी थी और आज हमारे गेस्ट आने वाले हैं, तो काम बहुत जल्दी निपट चुका था आप देख सकते हैं। और टाइम हो रहा था 8:15 बजे भी नहीं है, अब नहाना है, सारा काम निपट चुका है। 8 भी नहीं बजे हैं और अंदर का भी मेरा झाड़ू पोछा हो चुका है।